हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, कार्मिक लोगों की भगवान पाप की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी किसी भी द्वारा कर्म के द्वारा कर्म बंधन में बंधकर आप लोग इनके साथ आए हैं, ये होते हैं आपके जीवन के कार्मिक्स। ठीक है जी। क्या कर रहे हैं कार्मिक? आज मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं जो वो ओशो जैन टैरो से लिए हैं। और ओशो ज़ेन टैरो भी एक टैरो की गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा और प्योर डेक है। इससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है जीवन में क्या कुछ एनर्जीज़ आपके चल रही हैं, पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, हमारी 7 डेज़ एलॉय प्रैक्टिस चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस। और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। ये 21 दिन की क्लासेस होंगी और 2100 इसकी फ़ी होगी। ठीक है जी। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सेम नंबर पर, सेम तरीके से। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी ही डिटेल आपको मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने जीवन में उतार करके आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव महसूस कर सकते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने हेल बनी हुई लाइफ को आप हेवन कैसे बनाएं, ये आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें आपको दिव्य ज्ञान सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने 7 चक्रा को हील करके अपने जीवन में दिव्य ज्ञान को उतार सकते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि, जो आपका थर्ड आई होता है, उसको खोल सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कार्मिक लोगों की पाप की धज्जियां परमात्मा कैसे उड़ा रहे हैं। सप्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, ट्रस्ट का कार्ड है, सप्रेशन है नंबर 1, पोस्टपोन है नंबर 4, अवेयरनेस का कार्ड है नंबर 7, द फूल की एनर्जी है 0, टोटलिटी का कार्ड है नंबर 5, राइपनेस है नंबर 9, इंटीग्रेशन है यहाँ पे, हीलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, रीबर्थ की एनर्जी है नंबर 1 की, आइसोलेशन है नंबर 3, इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पे, रिसोर्स का कार्ड है यहाँ पे, और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है नंबर 6। ठीक है। तो ये कुछ नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए। ये आपका मूलांक, आपका भाग्यांक हो सकते हैं। और ये जो रीडिंग जाएगी, ये 12 की 12 राशियों के लिए जाएगी। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग रहेगी ये। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बोलें। मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, अपने बुरे कर्मों को भोग रही हैं। ठीक है। उनके जीवन में उनका बुरा कर्मा आ चुका है। ये भी आप ज़रूर बोलें कि नकारात्मक शक्तियों ने जो भी बुरे कर्म करे हैं, उनके जीवन में उनके बुरे कर्मों ने एंट्री ले ली है। जब सभी सोल्स मिलकर ये बोलेंगे तो एक पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन तैयार होगा, ब्रह्मांड में वो जाएगा और उतने ही पावरफुल तरीके से वो नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होगा और नकारात्मक लोगों का जो पाप कर्म है वो उतनी ही जल्दी उनके जीवन में आएगा। ठीक है। ये तो रही एक बात जो हमें एंजल्स, हमारे डिवाइन परमात्मा जो गाइडेंस हमें देते हैं। सप्रेशन की एनर्जी, ट्रस्ट का कार्ड देखिए जी। जो भी आपके जीवन में कार्मिक लोग बने हुए हैं, इन कार्मिक लोगों ने बहुत भाई तहस नहस मचाई हुई है, क्योंकि सप्रेशन की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में ये लोग एक स्टॉप लगाना चाहते हैं, आपकी सारी ही चीज़ों को पोस्टपोन करना चाहते हैं, चीज़ों में डिले लाना चाहते हैं, चीज़ों में एक रुकाव, एक ठहराव, एक रुकावट पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से आप हील हों। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस आए, एक बैलेंस आए, है ना। नहीं चाहते ये। और उसके लिए ये अपने आप को लेकर के बहुत गंदे तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर जा रही हैं। यानी जो पाप है वो भी अपने चरम को छू रहा है, पाप गंदगी मचाने में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आगे जा रहा है। इस पाप को कुछ भी नहीं पड़ी कि आप आखिर
क्या कर रहे हैं, कितना बैड कर्मा है ये। इस पाप को कुछ भी नहीं पड़ी, इस पाप को सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। इस पाप को, ये जो भी कार्मिक लोग हैं आपके जीवन में, इनमें से कुछ तो बहुत जहरीले हैं, और इन जहरीले लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। इनका पाप जो अंदर अंदर गंदगी पनप रहा है, इनकी मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताना चाहूँगी। जो भी पापी और गंदे लोग होते हैं ना, ये कभी भी किसी की अच्छाई को देखकर खुश नहीं होंगे। इनको हमेशा लोगों की चुगली, निंदा, गंदी बातें करना, लोगों के अंदर कमियां ढूंढना, किसी की पॉजिटिविटी को, किसी के हाई वाइब्रेशन को नेगेटिविटी में कैसे पहुंचाना, है ना, अच्छाई में बुराई ढूंढ लेना, ये चीज़ें इनको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। ठीक है। और अब जो इनकी लाइफ में हो रहा है, इन्होंने उंगली इतनी टेढ़ी कर ली है अपनी, इतनी टेढ़ी कर ली है कि वो अब टेढ़े होने के लायक भी नहीं बची है, वो टूट कर ही गिरने वाली है इनकी उंगली भी। क्योंकि इन्होंने ना पाप का एक्सट्रीम लेवल पार कर दिया। टोटैलिटी का कार्य है, फूल की एनर्जी से शिफ्ट होकर आप डिवाइनली एनर्जी में, टोटैलिटी में आप जा रहे हैं। ठीक है। राइपनेस का कार्ड है, आपने जो भी पास्ट में निस्वार्थ भाव के जो अच्छे कर्मास करे हैं, क्योंकि आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, आपके भीतर ना छल है, ना कपट है, ना द्वेष है, ना पाप है। आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं, आपका कोई सेल्फिशनेस वहाँ पर छुपी नहीं होती है ना। आपके मन में सिर्फ एक दया, एक करुणा, एक मानवता का भाव होता है ना। आप नैतिक चीज़ों पर काम करते हैं, और यही मोरालिटी आपकी परमात्मा ने देखी है। यही आपकी भीतर की दया, आपके भीतर की जो करुणा है, आपके भीतर की सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो नेकी है, वो परमात्मा ने देखी है। तभी ये राइपनेस का कार्ड यहाँ पे है, और तभी ईश्वर ने आपको इंटीग्रेशन की एनर्जी में लाया, आपको बैलेंस करना शुरू करा। इंटीग्रेशन के जस्ट का बाद हीलिंग की एनर्जी है, और परमात्मा ने आपको हील करना शुरू करा, आपकी हीलिंग करी ईश्वर ने, जिससे कि देखिए बहुत अच्छे से कार्ड आए हैं, एक मतलब एक के बाद एक आए हैं। इंटीग्रेशन के बाद हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रीबर्थ है। और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। आपका जब शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती है या शुरू हो जाती है, तब आपकी हीलिंग होना शुरू होती है, और आपके अंदर एक गजब का बदलाव आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाता है। आप लोगों की गंदी मंशाएं जांच लेते हैं, उनको भाप लेते हैं। लोग भले ही मुंह पे मीठे बोले, लेकिन उनके इसके अंदर क्या गंदगी चल रही है आप वो तक जान जाते हैं। आप लोगों के इंटेंशंस को पता कर लेते हैं, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है। और जब आपका थर्ड आई एक्टिव होता है ना, तब आपको स्वयं ईश्वर ज्ञान देते हैं, आपको दिव्य ज्ञान देते हैं, एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो अच्छाई और बुराई के लिए आपको पल पल आपको मार्गदर्शन करता है, आपको पल पल गाइड किया जाता है। और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप सच्चे होते हैं, आप अच्छे होते हैं, आप पवित्र होते हैं, आप ऊंचे चरित्र के होते हैं, आप बहुत चरित्रवान होते हैं। आप कोई गंदे स्वभाव वाले या गंदे चरित्र वाले, आप इस तरीके के गिरे हुए इंसान नहीं होते हैं। ठीक है जी। और तभी आपका रीबर्थ होता है, आपका एक नया जन्म होता है, और उसके कारण आपको इस आइसोलेशन की एनर्जी में से परमात्मा निकाल लेते हैं, और आपके भीतर द सोर्स का कार्ड है। द सोर्स का कार्ड मुझे ना सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा का ये मुझे कार्ड लगता है। और जब आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है ना, तो आपके भीतर से सारी इनसिक्योरिटी चली जाती है, आपके भीतर कुछ करने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। देखिए ये लोग एक्चुअली वार जब करते हैं ना, तो सबसे पहले ये आपके मूलाधार चक्र पर अटैक करते हैं, आपके भीतर डर पैदा करते हैं। और जब आपके भीतर डर पैदा कर देते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास चला जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। और इन लोगों ने आप पर बहुत ब्लैक स्पेल्स कराए हैं, जिससे कि आपके मूलाधार पर अटैक किए गए हैं। और जब मूलाधार पर अटैक होते हैं, आपके मूलाधार चक्रा पर अटैक होते हैं, इन लोगों को तो ये चक्रा वगैरह का कुछ पता भी नहीं होगा, बस इनको ये पता होता है कि हमें काला जादू कराना है, पीला जादू कराना है, बस दैट्स इट। लेकिन आप एक डिवाइन सोल हैं, आपको परमात्मा के दिव्य ज्ञान की पूरी जानकारी होती है, और आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी रहते हैं, परमात्मा का दिव्य ज्ञान लेने की। हो सकता है आपको परमात्मा के दिव्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, आपको कुंडलिनी शक्ति, भगवत गीता, है ना, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा। अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं ऑनलाइन, आप मंगा सकते हैं।
कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें, या भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं। अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, है ना, सिद्ध कैसे बने, ये सारी ही चीज़ें, सारी ही पुस्तकें ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे। हिंदी में, इंग्लिश में, सारी ही भाषाओं में अवेलेबल होती हैं। आप मंगा सकते हैं और अपने जीवन में सिर्फ 1 घंटा आप पुस्तकें पढ़ने की भी आदत डालें, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो स्वादिष्टान जब आपका हील होता है ना, तो आपके भीतर गजब का आत्मसम्मान आ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट आप हो जाते हैं। और ये सारी ही चीज़ें देख करके आपके कार्मिक लोगों के पाप की धज्जियाँ उड़ रही हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं कि आखिर आप इतने कैसे बदल गए। ये 6-7 लोगों की टीम हो सकती है, ये सोचते हैं कि हम पर ये इंसान कैसे भारी पड़ सकता है, हम पर ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, हमने तो इसकी ज़िंदगी को हेल बनाना था, हमने इसको नर्क बनाना था, ये कैसे हो रहा है सारा कुछ। इनको बिल्कुल नहीं पता कि आपको परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, आपको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा, आपको पल पल डिवाइनली गाइडेड किया जाता है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं।